अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हमारे दोस्त हैं शाहिद मेतला, एंकर पर्सन है, रिपोर्टर भी रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने मुलाकात की है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ और कॉलम लिखा है। फिर उस मुलाकात के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने डिस्कस की हैं, पूछी हैं जनरल बाजवा से। इत्तेफाक से बकौल शाहिद मेतला के इत्तेफाक से मुलाकात हुई। किसी की तीमारदारी के लिए गए थे तो उन्होंने फिर अफसार आलम सहाफ़ियों के साथ जो जो कुछ हुआ, मतीउल्लाह जान और बाकी हामिद मीर, इमरान खान, शेख रशीद, पीडीएम, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, सब के बारे में उन्होंने जो जो तनाज़ात जनरल बाजवा के दौर में रहे हैं और जनरल फैज़ के दौर में रहे हैं उनके बारे में उन्होंने बड़ी डिस्कशन की है। और मैं कॉलम पूरा आपको शेयर कर देता हूं, पढ़कर सुनाता हूं, फिर आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आर्मी चीफ, ऐसा लग रहा है कि वो डिफेक्टो आर्मी चीफ जो है वो जनरल फैज थे, ये अलामती आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। इनकी बातों में से ऐसा लग रहा है। कॉलम में कहते हैं शाहिद मेतला साहब के, मैं 2 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कजन और अपने करीबी दोस्त चौधरी नईम घुम्मन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। कुछ ही देर बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ ले आए। इब्तदाई गपशप के बाद कहने लगे कि आपके सवालात मुझ तक पहुंचते रहे हैं, आज रूबरू पूछ लें। और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। मीडिया पर गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल बाजवा कहते कि आजकल हामिद मीर और तलत हुसैन मेरे खिलाफ हैं। हामिद मीर बहुत झूठे हैं। हामिद मीर ने नसीम ज़ारा के हवाले से भी जो बात की कि उसने मुझे एनडीयू में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में शटअप कॉल दी, ये भी झूठ है। वो खातून है, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती है। पाकिस्तान में 3 लोग, इमरान खान, शेख रशीद और हामिद मीर, सबसे बड़े झूठे हैं। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया था। तलत हुसैन को मैंने नहीं बल्कि जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था। ये जनरल बाजवा कहते हैं कि मैंने तलत हुसैन को नौकरी से नहीं निकलवाया था, जनरल फैज ने निकलवाया था। मैंने तो तलत हुसैन को नौकरी दिलवाई थी। तलत जब पहली बार फारिग हुआ तो वो मेरे कजन अंजुम वड़ाइज को लेकर मेरे पास आया तो मैंने जनरल फैज को कहकर उसे उसकी नौकरी लगवाई। मैंने कहा मुर्तदा सोलंकी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था। कहते बिल्कुल नहीं, मुर्तदा सोलंकी को तो पहले नहीं जानता था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू किया। फिर मैंने सवाल किया कि आपने अफसार आलम को गोली मरवाई। कहते हैं आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली समझते हैं। मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की थी और आपने उन पर फिर भी गोली चलवाई। जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि अफसार को गोली मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी थी। हमलावर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ीपन से किया गया। मैं ऐसा क्यों करता। मैंने कहा फिर जनरल इरफान मलिक ने यह करवाया था क्योंकि अफसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी, क्या उन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है नीचे की लेवल पर किसी को गुस्सा आया हो और उसने ये काम किया हो। मैं तो असदतूर को भी नहीं जानता था। मुझे असदतूर के वाक़े का भी अगले दिन पता चला था। आर्मी चीफ को हर चीज़ की खबर नहीं होती, उसके करने के और बहुत काम होते हैं, उसके करने के और बहुत काम होते हैं। कहा कि मतीउल्लाह जान वाला वाक़या एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था। मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली थी, फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया था। मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी इल्ज़ाम गलत लगाया गया। मैं 60-62 साल का हूं, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊंगा। 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे करवा सकता हूं, यह भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्ज़ाम भी गलत है। मेरा इन चीज़ों से कोई कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कब्र में भी जाना है, लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर्ड तक लिखा था। पुलिस और FIA भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं।
मैंने पूछा आजम सवाती तो एजेंसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जवाब दिया कि बाज़ औक़ात एजेंसी में शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की जाती है, यह निचली लेवल पर होता है। बहरहाल मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। कहा कि ईमान मजारी ने पोस्टर लगाया जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा कि सर आप बेगैरत हैं, हम आपको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटेंगे और इस इशू को ख़त्म कर दें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन इदारे की इज्जत का भी सवाल होता था। फिर ईमान मजारी के खिलाफ GHQ ने बाकायदा FIR दर्ज करवाई। जस्टिस अतर मिनल्लाह की बेटी ईमान मजारी की दोस्त है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने ईमान मजारी को जमानत दे दी। इसके बाद हमने जानबूझकर इस केस की पैरवी नहीं की थी ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। फौज और फौजी अफसरान के खिलाफ जो मर्जी कह दें, इल्जाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। फौजी अफसर जवाब भी नहीं दे सकते। जजों के बारे में बात करेंगे तो वो जवाब दे लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में हद के इज्जत के कवानीन कमजोर हैं। मैंने कहा कि आपने जनरल इरफान मलिक को ISI से इसलिए हटाया कि उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी। कहते हैं कि मैंने नहीं, उनको जनरल फैज ने हटाया था। जनरल फैज DG ISI और DGC दोनों का काम खुद करना चाहते थे। मैंने पूछा मरियम नवाज वाला वाकया कैसे हुआ था, किसने दरवाजे तोड़ने का हुक्म दिया था? वो जो सिंध में मरियम नवाज के कमरे में एजेंसियां घुस गई थी, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के कमरे में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था, उस वाकये का पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि यह हुक्म मैंने नहीं दिया था, ब्रिगेडियर हबीब उस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। मैंने कहा कि आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया या कोई शिकायत की? कहते हैं नहीं, नवाज शरीफ ने फोन किया, न कोई शिकायत की, हमने जिम्मेदार अफसर को हटा दिया था। मैंने सवाल किया कि आपने कहा था कि शेव करते हुए आप सिद्दीक जान को सुनते हैं। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ये लेवल इतना पस्त है। इस पर जनरल बाजवा पर हंसे और कहा कि हाँ, मैंने सिद्दीक जान को कहा था, मुझे किसी ने उसका वीलाग भेजा था तो शेव करते हुए सुना और यही फारिग वक्त मिला। वैसे भी जब आप दबाव में होते हैं तो आप वही बात सुनना चाहते हैं जो आपके हक में हो और आपके मुखालिफ के खिलाफ हो। बाज़ औक़ात आप किसी की हौसला अफजाई भी कर रहे होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मेरे पास आए हुए थे तो उस वक़्त सिद्दीक जान को ये कहा था। मैंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी कैसे इमरान खान के कैंप में चले गए, और ऐसे भी जिनको बनाया ही फौज ने था। कहते हैं बिल्कुल, हमने कुछ सहाफ़ियों को बनाया, उनको हम खबरें भी देते थे, उनसे प्रोग्राम भी करवाते थे। हुआ ये कि जब फौज की नून लीग के साथ लड़ाई शुरू हुई तो हमें ऐसे सहाफ़ियों की ज़रूरत थी जो उनके खिलाफ बात करें या उनके मुखालिफ हों। इसी तरह ARY की हमें इसलिए ज़रूरत थी कि वो हमारी बात करता था। चौधरी गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर को तो मैं फील्ड में भी साथ ले गया। जब फौज ने अपनी पॉलिसी तब्दील की तो हमें ऐसे सहाफ़ियों को आस्ता आस्ता हटाना चाहिए था, आस्ता आस्ता उनका बयानिया बदलना चाहिए था और उनको आस्ता आस्ता तब्दील करते, लेकिन हमने ये नहीं किया और हमने एकदम अपनी साइड बदल ली। इससे वो वहीं पर ही रह गए। दूसरा, इमरान खान झूठ बोलने में बहुत महारत रखते हैं। वो बहुत चालाक आदमी हैं और झूठ बार बार बोलते हैं और लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। और या मकबूल जान का जिक्र हुआ तो जनरल बाजवा हंसे और कहा कि वो भी बहुत छोटा आदमी है। पहले उसको मेरे बारे में ख्वाब में बिशारत हुई थी
और अब मेरी मुखालफत करता है। इरशाद भट्टी से शुनासाई के जिक्र पर जनरल बाजवा कहते हैं कि उसको मैंने जियो में नहीं रखवाया था। हुआ यूं कि एक दिन मेरे ससुर जनरल एजाज अमजद कहते कि तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर लेकर जाना है। जब हम इस्लामाबाद उनके दोस्त के घर पहुंचे तो सदरुद्दीन हाशवानी का घर था। मैं उस वक्त मेजर जनरल था। वहां सदरुद्दीन हाशवानी ने इरशाद भट्टी का तारफ करवाया कि वो हमारा मीडिया का सेटअप देखता है। फिर उसके बाद इरशाद भट्टी मेरे पास आना शुरू हो गए। जब मैं कोर कमांडर बना तब भी मेरे पास बाकायदगी से आते रहे। मैंने पूछा मीर शकील रहमान को जेल किसने भिजवाया था? कहते हैं मीर शकील रहमान को इमरान खान ने जेल में डलवाया था। मैंने मीर शकील रहमान को जेल से निकलवाया। मैंने इमरान खान से कहा था कि मीर शकील रहमान कैंसर का मरीज है, वो जेल में ही मर जाएगा। तो फिर उसने बात मानी। मेरी जनरल बाजवा से मुलाकात के वक्त मीडिया पर शेख रशीद की गिरफ्तारी की खबर चल रही थी। जनरल बाजवा कहते हैं शेख रशीद गिरफ्तार हो गया है, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? वो तो बिल्कुल जीरो है। मैंने कहा कि वो तो जीएचक्यू के बहुत करीब समझे जाते हैं और खुद भी बताते हैं। जवाब दिया कि वो कोई जीएचक्यू के करीब नहीं, वो ऐसे ढेंगे मारता है। जब मैं गॉर्डन कॉलेज गया तो उससे 6 साल पहले शेख रशीद कॉलेज से जा चुका था। मैं तो उसको जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला हूं। एक दफा वो फरवरी 2022 में मेरे पास आया था और कहता कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करें। शेख रशीद जैसे झूठे आदमी से भला मैं क्यों मिलूंगा? इसका कोई लेवल नहीं है। बिल्कुल फारिग है और मुसलसल झूठ बोलता है और ऐसे ही नजूमियों की तरह तारीखें देता है। जनरल बाजवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुलाकात के दौरान जब मैं जनरल बाजवा से सवालात पे सवालात कर रहा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आप मेरी तरह बहुत बेचैन रूह है। आप सब्र से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। जनरल बाजवा ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं लम्स यूनिवर्सिटी गया। लम्स यूनिवर्सिटी एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, लेकिन मैंने वहां 6 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू की, तलबा के सवालात के जवाब दिए। इस पर यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने कहा कि सर आपको उस्ताद होना चाहिए, आप बहुत रवां गुफ्तगू करते हैं। ये है कालम जी शाहिद मेतला का जनरल बाजवा के साथ मुलाकात का। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक तो जनरल फैज के हवाले से, उनके कोर्ट मार्शल के हवाले से मुतालबात हो रही हैं और खबरें ये भी मीडिया में, सोशल मीडिया में या मार्केट में डिस्कस होती रही हैं कि जी फिक्स किस किस को करना है जनरल फैज के साथ। इस पे भी डिबेट चल रही है, कोई गौर किया जा रहा है और वादा माफ गवाह हो सकता है जनरल बाजवा को बनाया जाए। ये खबरें इस तरह की डिस्कस होती रही हैं मार्केट में। तो ये जो मामलात है, ज्यादातर मलबा जो है जनरल बाजवा ने, आर्मी चीफ थे वो, जनरल फैज DGIS आए थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने ज्यादातर जो इल्जामात का मलबा है वो जनरल फैज के ऊपर डाला है। ऐसा लग रहा है कि डिफेक्टो आर्मी चीफ थे ही जनरल फैज, और जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे अलामती आर्मी चीफ हो। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद ये तसर मिल रहा है कि हो सकता है ये इत्तफाकी मुलाकात हो सकता है ये जानबूझकर इंटरव्यू दिलवाया गया हो प्लानिंग के साथ, ताकि मार्केट में चीज क्लियर हो जाए और फिर आगे जो प्लान होगा तो उसके मुताबिक ये चीज भी काम आ सकती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।